गजा में कहत की सूरत हाल, ये चीज़ झुटलाई नहीं जा सकती। गजा में रुकावटों की वजह से लोग खुराक तक नहीं पहुँच पाते। अमरीका गजा में फूड सेंटर्स बनाने जा रहा है। उम्मीद है गजा की ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचेगा। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास के साथ मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि भूख से बिलखते बच्चों के मनाजिर दिल दहलाने वाले हैं। इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली MPA अहमद बच्छर और मेंबर कौमी असम्बली अहमद चट्ठा नाअहल। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ATC ने सेनेटर एजाज चौधरी, मेंबर कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्छर को मुजरिम करार दे दिया। 10 बरस की सज़ा सुनाई। अहमद चट्ठा NH66 वजीराबाद और अहमद खान बच्छर PP 87 से मुंतखब हुए थे। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान हंगामा राई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे को थप्पड़ रसीद। हुकूमती रुकन एहसान रियाज और अपोजिशन रुकन खालिद जुबैर निसार के दरमियान हाथापाई। अरकान ने एक दूसरे पर आवाज़ें कसी। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई हुई। अपोजिशन रुकन खालिद जुबैर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मारा। एहसान रियाज और खालिद जुबैर के झगड़े में ज़िशान रफीक भी आए। कायम मकाम स्पीकर ने बार बार मना किया, मगर अरकान एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहे। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले शुरू। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबला, 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर आज से बहस का आगाज होना था। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज भारत ने नया ड्रामा रचाया। ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, बल्कि अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक का फौरी गैर मशरूत जंगबंदी पर इत्तेफाक। जंगबंदी मुआहदा मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में हुआ। मुज़ाकरात में मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया के आला ओहदेदारान समेत चीन और अमरीका के सफ़ीर भी मौजूद थे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि दोनों ममालिक ने फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। थाईलैंड के अबूरी वज़ीर आज़म और कंबोडिया के वज़ीर आज़म ने मलेशिया में मुलाकात की। झड़पों में 35 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। पहलगाम हमला करने वाले भारतीय हैं। दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा P चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित करता है। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर आला सतह इजलास। चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस। राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्का हक में पाकिस्तान को भारत पर तारीखी बढ़तरी हासिल हुई। पाक फजाइया ने दुश्मन के जंगी तैयारी गिराकर गुरूर खाक में मिला दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। मौशी मैदान में भी भारत को शिकस्त देंगे। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का रोड मैप है और पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन को पूरे आलम इस्लाम का लीडर करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में बोले, बतौर मेयर इस्तांबुल रजब तैयब एर्दोआन का दौर सुनहरी था। एर्दोआन को पाकिस्तान का अजीम दोस्त करार देते हुए कहा कि उनकी क़यादत में पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। और रावलपिंडी में सिद्रा कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हिना परवेज भट्ट का ट्वीट लिखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इस केस का फौरी नोटिस लेते हुए पल पल की रिपोर्ट तलब की। दरिंदगी में मुलविस किसी भी दरिंदे को नहीं छोड़ा जाएगा।